महागठबंधन के जितने नेता है पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। तो महागठबंधन तो कभी महादलित को घर बनाया नहीं। घर बनाने के नाम पर तो ठगबंधन उन लोगों ने किया है। क्या आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए गठबंधन की खासियत है कि कानून से बड़ा कोई भी दबंग नहीं हो सकता है। अगर भाईचारा कायम हो रहा है तो महागठबंधन के नेताओं को पेट में दर्द क्यों रहा, जहर घोलने का क्यों प्रयास किया जा रहा है। देखिए, नवादा में जो 80 घरों को जलाया गया, जो इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया, इस घटना पे अब बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति कुछ ऐसी है कि विपक्ष सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है इस घटना के बाद लापरवाही बरतने की, इस घटना से पहले लापरवाही बरतने की। तो वहीं पर एनडीए में शामिल नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें विपक्ष का हाथ है। जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर राजद का नाम भी लिया इसमें। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड किया गया है कि सभी जो दलित जिनके घर जलाए गए हैं उन्हें नया घर बनाकर दिया जाए। इस पर आज बीजेपी की तरफ से जनक राम ने एक टका सा जवाब देते हुए कहा है कि इस मामले पर इंडी गठबंधन के नेता तो बात ही ना करे जिन्होंने कभी किसी दलित को घर बनाकर नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं चेतावनी देना चाहता हूं इंडी गठबंधन को कि इस पर राजनीति ना करे। क्या कुछ कह रहे पूरे मामले पर जनक राम? ये कौन लोग मांग किया? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महागठबंधन के जितने नेता है पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अभी बीते हुए लोकसभा के चुनाव में बिहार के दलितों ने, कमजोर वर्ग के लोगों ने, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज महागठबंधन के नेताओं को इग्नोर कर दिया, जिसके वजह से महागठबंधन की कुत्सित मानसिकता आसपास झलक रहा है। जो आग लगाने वाले लोग हैं वो टीम लीडर तो महागठबंधन के समर्थक है। दलित को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो स्पष्ट हो चुका है। रही बात अनुसूचित जाति जनजाति महादलित परिवार को घर बनाने का, तो महागठबंधन तो कभी महादलित को घर बनाया नहीं। घर बनाने के नाम पर तो ठगबंधन उन लोगों ने किया है, वोट की हकमारी किया है, धन को लुटमारी किया है। यही एनडीए सरकार राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने से लेकर के सहायता करने तक सरकार खड़ी नजर आ रही है। जिस परिवार को घर जला है उसको घर भी बनेगा। कल उस पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपया उनके खाते में उपलब्ध भी करा दिया गया है। जिन लोगों ने कुत्सित मानसिकता के तहत जिनके सारे पर गरीब को घर जलाने का प्रयास किया गया, उन अपराधियों को एक एक करके गिरफ्तारियां भी हो रही है। कोई भी व्यक्ति हो बचने वाला नहीं है। यही तो संविधान की खासियत है, यही तो राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन की खासियत है कि कानून से बड़ा कोई भी दबंग नहीं हो सकता है। संविधान के दायरे में रह करके ही गरीबों को सेवा किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि राज्य के सवर्ण समाज हो, राज्य के दलित समाज हो, राज्य के सर्व समाज के लोग हों, अगर भाईचारा कायम हो रहा है तो महागठबंधन के नेताओं को पेट में दर्द क्यों रहा, जहर घोलने का क्यों प्रयास किया जा रहा है। लाठी और गोली और बम बारूद के बल पे गरीबों को डरा करके वोट लेने का, वोट की राजनीति करने वाले लोग सावधान हो जाना चाहिए। मैं उसी समाज का बेटा और भाई होने के नाते महागठबंधन के नेताओं को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आपके कुत्सित सरकार की मानसिकता को राज्य के गरीब जनता जान चुकी है। अब आपके बहकाने में वो घर में आग लगा करके डराना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी राज्य के मुखिया को रहते आप किसी कमजोर वर्ग के लोगों को डराया नहीं जा सकता है। सुना आपने किस प्रकार से जनक राम ने चेतावनी दे दी है विपक्षी इंडी गठबंधन को कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि बीते दिन नवादा में एक दलित बस्ती में आग लगा दिया गया, जिसमें 80 से अधिक घरों के जल जाने की खबर है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक के साथ।